बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। हमारा गुज़श्ता तकरीबन 2 वीडियोस के अंदर जो है वो मैंने आपको डिटेल से बताया है कि कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू या अशोब चशम का तारुफ क्या है या इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फिर मैंने इसके बाद बताया है कि ये कितनी अक़साम का होता है और आज की वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं या इसकी अलामात क्या हैं, किन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये अशोब चशम हो गया हमें। तो जब भी अगर वबाई अमराज का कोई मौसम है जिसमें कोई ये वबा की तरह ये फैला हुआ है अशोब चशम, तो उस वक़्त जब आपकी आंखों में दुखन हो, हल्की सुर्खी का एहसास हो, जलन का एहसास हो, आँखों से पानी नवा पतली रतूबत खारिज हो रही हो या रूटीन से हटकर जो है वो आँखों के अंदर गिद्द बन रही हो, तो आप समझ लें कि आपके अंदर भी ये वायरस आ गया है। और जब ये वायरस आ जाता है तो उसके बाद फिर कई किस्म की मिलती जुलती अलामात होती हैं, जो बाज़ लोगों में तेज़ चमक या तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं होती और सोकर उठने से आँखों की पुतलियाँ बाहम जो है वो चिपकी हुई महसूस होती हैं या चिपक जाती हैं और आँखों को खोलना मुश्किल होता है। और बाज़ मरीज़ों में दर्द की शदीद जो है वो दौरे पड़ते हैं और दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि आँखें खोलना मुश्किल होता है। और ये ज़हन में रखें कि जो मैन टू मैन जो इन्फेक्शन फैलती है, छूत से जो फैलती है, वो इन्फेक्शन जो होती है वो वायरल इन्फेक्शन होती है। और वायरल इन्फेक्शन जो है उसके आने से बाज़ औक़ात ये होता है कि इस तरह की अलामात नहीं भी आती कि शदीद किस्म की जलन नहीं होती है, लेकिन बहरहाल आँखें सुर्ख भी होती हैं और आँखों से पानी भी आता है, आँखों में गिद्द भी आती है। और कुछ ऐसे अशोब चशम भी हैं जिसमें अगर वो वायरल इन्फेक्शन नहीं है तो उसमें अलामात इससे मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। जो वायरल इन्फेक्शन होती है अशोब चशम की, उसमें अलामात 2 दिन या 2 हफ्ते बरकरार रह सकती हैं, यानी मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम जो है वो 2 हफ्ते तक बरकरार रहती हैं। आँखों में सुर्खी होती है, जलन होती है, ख़ारिश होती है, आँखों से मुसलसल पानी बहता है, पोटे चिपक जाते हैं। और अशोब चशम में वायरस से फैलने वाला इन्फेक्शन है चूँकि, तो ये हाथ मिलाने, खांसने, छींकने से फैल सकता है। अशोब चशम के फैलाव को रोकने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप हाथों को धोएं और आँखों को बार बार हाथों से टच ना करें, क्योंकि जब आप अपनी आँखों को टच कर लेते हैं तो वो वायरस जो है वो आपके हाथों पे लग जाता है। तो फिर आपके दरवाज़ों के हैंडल और आपकी टूटियों का जो नाब खोलने के लिए जो बटन होता है वो और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिनको आप टच करते हैं वहाँ पर वो वायरस जो है वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, आपके हाथों से मुंतकिल हो जाता है और उसको उन्हीं चीज़ों को जिनको आपने टच किया है कोई दूसरा फ़र्द टच करता है तो फिर उसके हाथों को वो वायरस लगता है और वही फिर हाथ जब उसकी आँख को लगते हैं तो वो वायरस उसकी आँखों में भी मुंतकिल हो जाता है। आमतौर पर इसके लिए हिदायत ये की जाती है कि जी मरीज़ चश्मा पहन कर रखे, तो चश्मे के हवाले से यह है, बल्कि कहा जाता है कि काला चश्मा पहन कर रखे। तो उसके लिए मैं ये वजाहत करूँगा कि चश्मा पहनना जो है वो वायरस का इलाज नहीं है, वायरस ने अपनी मुद्दत पूरी करके ही ख़त्म होना है। अलबत्ता यह है कि इसकी तकलीफ़ में कुछ फाका इस तरह से होता है कि ज़ाहिर है कि रोशनी उसको नहीं पड़ती है उसकी आँखों को, फिर बाहर से गर्दो गुबार नहीं पड़ता है, फिर इसके अलावा आँखों पे चश्मा पहनने की वजह से दीगर किस्म की कोई इन्फेक्शंस जो है वो उनके चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि आप बार बार आँखों को टच नहीं करते, ज़ाहिर आगे सामने तो चश्मा लगा होता है तो वो हाथ जो है वो बार बार आँखों की तरफ नहीं जाता है। बाकी यही ये बात कि इससे आँखें छुप जाती हैं और आँखों के छुप जाने की वजह से किसी दूसरे फ़र्द को ये इन्फेक्शन मुंतकिल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। आँखों को देखने से कभी भी कोई वायरस मुंतकिल नहीं होता। अगर इस तरह से होता हो तो फिर सारे डॉक्टर जो हैं वो शोबे चश्म में ही मुब्तला हो जाएं। अलबत्ता ये बात ध्यान में रखें कि
अशोब चश्म के दौरान में आपको कंटैक्ट लेंस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और अशोब चश्म के दौरान बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये वायरस जल्दी पकड़ सकता है। और खुदा न खास्ता अगर शोबे चश्म के दौरान में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही हो, साथ को बुखार हो रहा है या कोई आंखों में कोई और किस्म के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।